जो हमारा आज की क्लास का मेन टॉपिक था ये है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन में होता क्या है, पहले तो आप ये देखें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जो टाइप है दिस इज स्टैंडर्ड टाइप फंक्शन की, और इसका मतलब हम ये लेते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे स्ट्रेट लाइन तो फंक्शन आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, ये सारे के सारे फंक्शन इसी फॉर्मेट पे होते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होती है कि दिस x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडिंग अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y x पे डिपेंड कर रहा है, जिसका मतलब होता है x की जो वैल्यू लेंगे उसी के मुताबिक y की वैल्यू आती है। पैरामीट्रिक फॉर्म ये होती है कि आप x और y जो दो वेरिएबल हैं उसके अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी इसमें लेते हैं, हम उसको पैरामीटर कहते हैं, एक थर्ड पैरामीटर ले लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बन जाए और y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बन जाए, जिसका मतलब हो जाएगा x इज फंक्शन ऑफ टी और y इज फंक्शन ऑफ टी। अब इसके अंदर एक मजे की बात होती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हम ये कह रहे थे कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसी पैटर्न को आप यहाँ पे अप्लाई करें x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो हम t के बारे में कहेंगे कि t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोनों में t मौजूद है तो इसका मतलब है अगर t इंडिपेंडेंट है तो x डिपेंड करेगा t पे, y ऑल्सो डिपेंड अपॉन t, ये दोनों t पे डिपेंड करेंगे। यहाँ से हमें ये पता चला एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल और टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका आइडिया था। अब इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है क्वेश्चन के करने में। देखें मैंने जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक्स की एक सेपरेट इक्वेशन है और वाई की एक सेपरेट इक्वेशन है। हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, और आपको याद होगा कि हम चेन रूल में इसकी सेटिंग करते थे, डी वाई बाई डी एक्स से y लेंगे और x लेंगे और इसके दरमियान में वो थर्ड पैरामीटर ले लें और चेन रूल डेवलप कर लें, यानी फर्स्ट से लास्ट पे लॉन्ग जंप करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, y से t पे चले जाएं तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा और t से x पे चले जाएं तो ये बनता है डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि आप y और x यानी ये जो पैरामीट्रिक दिया हुआ है इसके डेरिवेटिव फाइंड कर लें, यानी x का डेरिवेटिव क्योंकि ये t पे डिपेंड कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तो इसका बन जाएगा 3t²। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये चेन रूल हमने लिखा हुआ है। अब मैं देखें यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ, तो इसके लिहाज से देखें अब dy बाई डी टी की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे आ रहा है डी टी बाई डी एक्स आ रहा है, लेकिन अगर हम अपनी वर्किंग देखें तो हमने डी एक्स बाई डी टी लिया है, तो मतलब ये हुआ इसका रेसिप्रोकल ले लें 1/t²। लें जी, ये डेरिवेटिव निकल आया पैरामीट्रिक इक्वेशन का। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के डेरिवेटिव के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के मुताबिक हम सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं, फिर आप चेन रूल बनाते हैं, चेन रूल में उसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो आंसर आएगा वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें आप कोई भी मेथड ले सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। 2 cos ऑफ टी और y की वैल्यू आ गई 3 sin ऑफ टी आ गया। ओके, इसकी वर्किंग कर लेते हैं। dx बाई डी टी, कॉस का डेरिवेटिव होता है -2 sin ऑफ टी, dy बाई डी टी आ जाएगा 3 cos ऑफ टी। और चेन रूल अब इसमें अगर हम लगाएं और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो देखिए इनफैक्ट हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन में पैरामीट्रिक इक्वेशन में आप जब देखेंगे हमेशा dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और y से x पर आएंगे तो ये dy बाई डी एक्स है, और दरमियान में आपने देखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में थर्ड पैरामीटर क्या यूज हो रहा है उसको लिख देना है। y से आएंगे t पे, इट बिकम्स dy बाई डी टी, मल्टीप्लाई करेंगे और t से x पे जाएंगे तो ये dt बाई डी एक्स आएगा। चेन रूल लिखने से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। जो हमने फाइंड किया हुआ है उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई 3 cos ऑफ t, और इसको आप रेसिप्रोकल लेके 1/this करते हैं तो -3/2 है, कॉस ओवर साइन बन रहा है। अच्छा, कॉस ओवर टी क्या होता है? कॉट ऑफ टी, कॉट ऑफ टी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी फाइंड करते हैं, उनकी नेचर भी फाइंड करते हैं। वो इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है पैरामीट्रिक इक्वेशन दे के। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में ग्रेडियंट तो आपको चाहिए होगा, और वो ग्रेडियंट dy बाई डी एक्स से आएगा, यानी जब तक आप dy बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
हम अब उसमें से क्वेश्चन पिक करते हैं जो इसी पैटर्न पे चल रहा हो। जैसे ये देखें, ये क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ टी। अब यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, टी की वैल्यूज दी है। मैं इसमें सी पार्ट कंसिडर करता हूँ। देखो, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल के लिए डी वाई बाई डी एक्स तो रिक्वायर्ड होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स में थर्ड पैरामीटर टी आ रहा है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू t और t को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। यानी ये दो डेरिवेटिव तो चाहिए, तो पहले हम इनके डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। cos क्यूब पावर की फॉर्म में है, तो पहले पावर रूल लगाएं। जैसे मैंने लगा दिया, पावर में से 1 माइनस भी कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर। जब पावर रूल लगा लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ कॉज है, कॉज का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ टी। अब फंक्शन भी हो गया। फिर हम एंगल देखते हैं, एंगल का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा -3 cos स्क्वायर ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी। अब यही वर्किंग आप y के लिए भी कर दे देंगे। पावर रूल लगाया। अब पावर के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो कि इस क्वेश्चन में साइन है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पे एंगल टी है, जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बनेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए चेन रूल पे आ जाए। डी वाई बाई डी टी वॉज 3 साइन स्क्वायर ऑफ टी कॉज ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट है डी टी बाई डी एक्स, और हमारे पास है डी एक्स बाई डी टी। तो इसको आप फ्लिप करें, कैंसिल कर दें। देखें, साइन एक पावर से कैंसिल, कॉज एक पावर से कैंसिल। ऊपर बचेगा साइन ऑफ टी, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव cos of t. This is dy by dx. Let's take the value of t in this part, which is 5/6. Sin over cos tan बनता है ना, चले हम इस tan लिख लेते हैं। ये माइनस आ जाएगा, ये tan ऑफ t बन रहा है, और ये 5/6 आ जाएगा -1/√3। आपको पता है, यहाँ से जो डेरिवेटिव बनता है उसको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कहते हैं। हमें तो रिक्वायर्ड है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। वी नीड ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, और इसका नेगेटिव इनवर्स करेंगे, √3 आ जाएगा। अब दूसरी चीज ये बनेगी कि हमें पॉइंट भी साथ रिक्वायर्ड है। अब देखिए, पॉइंट के लिए तो एक्स वाई रिक्वायर्ड है ना, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन ग्रेडियंट एंड x माइनस x1, जो कि हमारे पास पॉइंट नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर हम t की वैल्यू 5/6 को पैरामीट्रिक इक्वेशन x में पुट कर दें, बनता है cos क्यूब। अब देखो जरा, cos क्यूब में कैसे वर्किंग करेंगे, होल पावर है ना cos क्यूब। आप इसको ऐसे लिखेंगे, cos ऑफ 5/6, और इसका क्यूब लेंगे, ये बनता है √3/2 क्यूब। और क्यूब की जो वैल्यू बनेगी, 3 टाइम्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 8। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये x की वैल्यू आ गई है। अब सेम वर्किंग आपने y के लिए भी करनी है। y फंक्शन था साइन क्यूब का, भी हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ 5/6 और होल क्यूब, विच इज इक्वल टू 1/8। तो जिसका फायदा ये हुआ कि जो पॉइंट एक्स वाई है वो आ जाएगा 3√3/8, और y की वैल्यू 1/8, और ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा था √3। इक्वेशन अब नॉर्मल लिखी हुई है, y माइनस y1 √3 एंड x माइनस x1 3√3/8। इसको सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करके आंसर ले लें। ये क्वेश्चन बन जाएगा √3x माइनस 3 3 9/8 प्लस 1/8। y इज इक्वल टू √3x -1। ये ले, ये आंसर आ गया। ग्रेडियंट तक हमें इशू नहीं हुआ था, हमने t की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लिया था ना। ठीक है, बाकी आप इसके पार्ट्स को प्रैक्टिस के लिए ट्राई करेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर वही चीजें हैं